एलओसी पर रात से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। बॉर्डर से सटे शहरों में हालात फिलहाल सामान्य है। एलओसी से बॉर्डर तक फायरिंग की कोई खबर नहीं है। एलओसी पर जम्मू बॉर्डर पर भी शांति बनी रही। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी रात में शांति देखने को मिली है। भारत पाकिस्तान सीज फायर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दे। एलओसी पर रात से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन उसके बाद एलओसी पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई। बॉर्डर से सटे शहरों में भी हालात सामान्य है। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी फिलहाल हालात सामान्य देखने को मिल रहे हैं। एलओसी से बॉर्डर तक फायरिंग की कोई खबर नहीं है। एलओसी पर जम्मू बॉर्डर पर भी बीती रात शांति बनी रही। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी रात में शांति बनी रही। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे लगातार रात होते ही पाकिस्तान जो है अपने नाकाम हमले की कोशिश में लग जा रहा था, ड्रोन छोड़ रहा था, मिसाइल छोड़ रहा था, लेकिन बीती रात ऐसा देखने को नहीं मिला। बीती रात गोलीबारी नहीं हुई है। लोगों के लिए ये राहत भरी खबर रही। भारत पाकिस्तान सीज फायर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बॉर्डर से सटे शहरों में सामान्य हालात देखने को मिले। एलओसी से बॉर्डर तक फायरिंग की कोई खबर नहीं है। एलओसी पर जम्मू बॉर्डर पर भी शांति बनी रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं सभी जगह बीती रात में शांति बनी रही है। इस तरह का कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला। हालांकि जिस दौरान सीज फायर का ऐलान किया गया उसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने आज सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया, लेकिन उसके बाद रात में एलओसी पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। एलओसी पर रात में कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है। रात भर से कोई ऐसी गोलीबारी की जानकारी सामने नहीं आई। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई, जहां उधमपुर राजौरी में भी कोई गोलीबारी नहीं हुई है। पुंछ नगरोटा में भी गोलीबारी नहीं हुई। सीज फायर के बाद पूरी रात बॉर्डर पर शांति बनी रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी शांति बनी रही। इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात में भी शांति बनी रही है। आपको उन जगहों के नाम बता दें, ये वो जगह है जहां लगातार पाकिस्तान ने अपने नाकाम हमलों की कोशिश की है, यहाँ ड्रोन छोड़े हैं। उधमपुर राजौरी में कोई गोलीबारी नहीं हुई है। आम जनता के लिए, लोगों के लिए बहुत राहत भरी ये खबर रही। राहत भरी एक रात बीती है। पुंछ नगरोटा में भी गोलीबारी नहीं हुई है। उधमपुर राजौरी में भी ऐसी कोई गोलीबारी की खबर नहीं आई। सीज फायर के बाद पूरी रात बॉर्डर पर शांति देखने को मिली। जम्मू कश्मीर हो या पंजाब, हर तरफ शांति का माहौल बना, हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में भी शांति देखने को मिली है। ये वो जगह है जहां हालात बिगड़ते जा रहे थे, जहां लगातार ड्रोन छोड़े जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब में हालात सामान्य है। राजस्थान और गुजरात में भी शांति देखने को मिली है। उधमपुर राजौरी में कोई गोलीबारी नहीं हुई। पुंछ नगरोटा में भी गोलीबारी नहीं हुई है। सीज फायर के बाद से पूरी रात बॉर्डर पर शांति बनी रही। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश गर्ग श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं अनमोल तिवारी पठानकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़े हुए हैं और अभिषेक तिवारी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे सहयोगी जो जम्मू पहुंचे हुए हैं, श्रीनगर में मौजूद है। नीतीश, क्या हालात है? सीज फायर के बाद का क्या अपडेट है श्रीनगर से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज़ इस वक्त वहीं मौजूद है और किशन मेरे पीछे दिखाएंगे। ये जो आप देख रही हैं, ये नदी चिनाब नदी दिखाई दे रही होगी अंशिका, और इसके ठीक पीछे जो है पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। रात भर हम जो है इन्हीं तमाम जगहों पर बने रहे और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किसी भी तरीके का जो सैन्य या हवाई जो है मूवमेंट नहीं है। ये नदी है जो चिनाब में जिसका जिक्र कर रहा था, और इधर माँ वैष्णो देवी कटरा का स्थल दिखाई दे रहा होगा। और आप देख सकती हैं कि जो यहाँ पर किसी भी तरीके का हवाई मूवमेंट नहीं है। दर्शक भी देखें, आसमान जो है पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। और जो रात भर जो जैसा कि बीते 3 दिन से हालात थे, उस तरीके के बिल्कुल भी हालात नहीं दिखाई दिए। जैसा कि हमने देखा था, देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे। उन्होंने भी बात दोहराई थी कि जो सीज फायर की बात है उसका हम पालन करेंगे। अमेरिका का थैंक यू उन्होंने कहा था। किशन, धीरे धीरे रोटेट करते हुए दिखा दीजिए।
ये पूरी तमाम चीज़ें दिखाते जाइए, क्योंकि ये सब कुछ जो है बीते कई दिनों से महत्वपूर्ण था। एक एक हिस्सा, चाहे वो चिनाब की बात हो, चाहे वो कटरा हिल की बात हो, चाहे वो ये जो हिस्सा है, ये अभी आप देख रही हैं जो हिस्सा, ये भारत का हिस्सा है जहाँ से सूर्योदय हो रहा है। माँ वैष्णो देवी की पहाड़ी है ये। और देखिए इसी तरफ से जो है जब भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता था, तब जो है सामने की दिशा में मिसाइल्स जाती थी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देती थी। और जो मेरे पीछे का हिस्सा है, धीरे धीरे करके एक बार फिर से किशन चले जाइए। रात भर जो है हमने यहाँ भी निगाह बनाई कि यहाँ भी जो है पाकिस्तान के हिस्से में भी ब्लैकआउट नहीं था। यहाँ की तमाम लाइटें, एक पाकिस्तान का हिस्सा जहाँ मैं मौजूद हूँ वो घुसता है भारत के थोड़ा सा, मतलब कह दीजिए कि भारत की भौगोलिक सीमा और पाकिस्तान की ऐसी कि वो थोड़ा सा अंदर नॉच सा बनता है, तीन तरफ से पाकिस्तान वहाँ घिरता है, ये वही हिस्सा है। और इस हिस्से में जो है कल ब्लैकआउट नहीं देखा गया। और जो 3 दिन पहले जो देखा गया था, जो 3 पोल्स दिखाई दे रहे होंगे अंशिका, जो कल की जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने तमाम तरीके से जो वारदात करने की कोशिश की थी, वो वही तीसरा पोल है। वहीं से जो है तमाम स्थानीयों ने बताया कि गोले जो है दागे गए थे और भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक इन सभी को डिफ्यूज़ किया था। तो अभी अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके जो ये हार्ड लैंड थी, जो हार्ड एरिया था, आप देख सकते हैं कि पीछे बॉर्डर लगा हुआ है, इधर माँ वैष्णो देवी का स्थान है, इधर की दिशा में जम्मू है, और ये अब जो है शांति की तरफ जो है बढ़ रहा है। और इस हार्ड लैंड में कल किसी भी तरीके की जो बंदूकी गोलाबारी और ये मिसाइली एक्टिविटी नहीं देखी गई है। तो धीरे धीरे जो है हालात सामान्यता की ओर बढ़ रहे हैं, सामान्य होते जा रहे हैं, सामान्यता की ओर यहाँ पर हालात श्रीनगर में बढ़ रहे हैं। किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई, बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी पठानकोट से जुड़े हुए हैं। अनमोल, पठानकोट में लगातार पहले हमले किए गए थे बीती 3 रात, ऐसे लग रहा था जैसे लगातार पाकिस्तान नाकाम हमलों की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीती रात सीज फायर के बाद वहां के क्या हालात है, पठानकोट से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अंशिका, आपको ताज़ा हालात से रूबरू कराता हूँ। अभी देखिए सुबह का माहौल है और हम लोग पठानकोट की सड़क के पास खड़े हैं। और देखिए अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ बीते 3 दिनों से जो है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कल की जो रात बीती है, कल की रात शांति की रात बीती है। यहाँ पर कोई भी ड्रोन नहीं देखा गया है। बड़ी बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि देखिए पठानकोट भी एक बहुत अहम शहर है और पठानकोट हमेशा से जो है पाकिस्तान के टारगेट पर रहा है। लेकिन कल की जो रात बीती है उसमें कोई भी ऐसा ड्रोन या फिर कोई भी ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी जो है, जो पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती थी, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है। सुबह देख लीजिए आप, सुबह से ही देखिए यहाँ पर ऑटो चलने लगी है और यहाँ लोगों का मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। कल यहाँ पर दुकानें बंद थी, लेकिन आज सुबह जब हम यहाँ पर उठे तो दुकानें धीरे धीरे देखिए सब खुल रही है। इसका मतलब ये है कि हालात जो है पठानकोट में भी सामान्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कल सीज फायर का समझौता हुआ है, उसके बाद बीच में खबर आई थी कि फिर से पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। लेकिन अगर रात की हम बात करेंगे अशिका, तो पूरे रात में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है जिसमें ये देखा गया कि ड्रोन हो या फिर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई हो, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि पठानकोट की सड़कों पर आज आपको शांति नज़र आ रही होगी। लोग अपने घरों से निकले हैं सुबह सुबह, ऑटो हो गया, आप चाहे लोग अपने दोपहिया वाहन से जो है आना जाना शुरू कर चुके हैं। कल तक जो है पूरा शहर बंद करवा दिया गया था, लोग अपने घरों के अंदर कैद थे और यहाँ पर ब्लैकआउट था। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात हैं पठानकोट के, ये बहुत शांतिपूर्वक नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके का देखिए आगे भी ये हालात रह सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का कहना था कि देखिए समझौता हो गया है और अगर सीज फायर नहीं उल्लंघन नहीं किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो देखिए यही हालात बने रहेंगे। तो ये भारत की देखिए बहुत बड़ी जीत भी मान रहे हैं लोग, क्योंकि कूटनीति के तौर पर या फिर जिस तरीके से
भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का। यही असर है कि देख लीजिए पठानकोट हो चाहे पंजाब के अन्य शहर हो, वहां पर अब शांति स्थापित होते हुए नजर आ रही है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पठानकोट हो या फिर हमने बात की श्रीनगर की, सभी जगहों पर अब शांति स्थापित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो भारत है, ये वो नया भारत है जो मारता भी और मुंहतोड़ जवाब भी देता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़े हुए हैं। अक्षत, बीते दिन इंदौर के एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया था, आज किस तरह के हालात है, कैसे शांति देखने को मिल रही है, इंदौर पे क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी अंशिका, बिल्कुल इंदौर में इस वक्त बिल्कुल शांति है। जो एयरपोर्ट पे भी अलर्ट जारी किया गया था, नेहरू स्टेडियम भी जो है इंदौर का, वहाँ पर भी उससे भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो तमाम ऐसी जो खबरें आ रही थी उस पर अब बिल्कुल शांति है। ये कहना चाहिए ये भारत की कूटनीति है, बहुत बड़ी जीत है ये भारत की कि हम किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो दबाव डालने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। हाँ, हालांकि थोड़ी देर के लिए सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन जरूर हुआ था, जिसे आर्मी की भाषा में रूल ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। वो पाकिस्तान की आदत रही है अंशिका, वो सालों साल पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही करता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है हमारे बीच में कि अभी पूर्ण तरीके से शांति है। जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल शहर में भी शांति है। अंशिका, मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, सीज फायर अनाउंस हो गया है भारत पाकिस्तान के बीच में और शांति है। पाकिस्तान जो है, जो भारतीय सेना उस पर प्रेशर डालना चाह रही थी, उसमें कामयाब है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी खबर है ये। भारत ने तो अब मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास करना मेरे हिसाब से तो मैं तो मानता ही नहीं उसको, क्योंकि वो अभी बीच में भी अभी करा था उसने शाम को 7 बजे, लेकिन उसके बाद उसने वापस सिर्फ वो युद्ध चालू कर दिया था। लेकिन सर, जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने हर मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के जितने जो इरादे थे उनको नाकाम साबित किया, उस पर आपका क्या कहना है? भारत तो भारत है, कहाँ लगता है ये कहीं से कहीं तक भारत के आगे कहीं नहीं लगता है ये तो ये है कि हम लोग सभी धर्मों को साथ में लेके चलते हैं और हमने जनहानि नहीं पहुंचाई है वहाँ। हमने सिर्फ आतंकवादी मारे हैं वहाँ पर और आतंकवादी पर हमला करा, लेकिन पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को मारा है, घरों पर हमला करा। हम वो चीज़ पर विश्वास नहीं रखते। हमारा मिशन एक ही था, आतंकवादी ख़त्म हो, और हम आतंकवादियों को ख़त्म कर चुके हैं और बचे कुछ और ख़त्म करेंगे। बिल्कुल अंशिका, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में सेना को लेकर विश्वास है और लोग कितना ज़्यादा खुश हैं जिस तरीके से सेना ने अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है। सर, आपका क्या कहना है इस पर? सीज फायर में भी बिल्कुल शांति है इस वक्त, सारे जितने स्टेट्स हैं बॉर्डर के पास में भी, वहाँ पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है पाकिस्तान द्वारा। देखिए, पाकिस्तान मतलब जितना तेज़ी से गिरगिट रंग बदलता है उससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान रंग बदलता है। तो पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद किए बिना और उनको उस पर कब्जा किए बिना, पीओके कब्जा किए बिना कुछ भी नहीं होता है। और हम सब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो मोदी जी हमारे से ज़्यादा सोच रहे हैं। मोदी जी जो भी सोचेंगे हमारे देश के लिए सोचेंगे और हमारे देश के लिए बेस्ट जो होगा वो मोदी जी करेंगे। यदि मारना पड़े तो मारना पड़े और यदि कब्जा करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देख सकते हैं अंशिका किस तरीके से इंदौर में भी जो है वो शांति का माहौल है और लोगों का सरकार पे और सेना पे किस तरीके से विश्वास है, क्योंकि पिछले कई दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला करने की कोशिश करी है, हमारी सेना ने उसको पूरी तरीके से फेल किया है। लगभग कई दर्जन ड्रोन्स जो हमारे तमाम शहरों पे भेजे गए थे उसे भी हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। बिल्कुल, देखिए इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से उन ड्रोन को नेस्तनाबूद किया था। अक्षत, लौटेंगे आपके पास।